मुख्तार क्या कर रहा था सर? वो अरे भाई मशीन गन लगा के जीप पर माइक से जो है वो घोषणा करता हुआ घूम रहा था, मतलब धमकी देता हुआ घूम रहा था। घोषणा क्या, और मुख्तार क्या था ये किसी से छिपा थोड़े है वो भाई। अगर आर्मी की चुराई हुई एलएमजी जिसके पास हो पकड़ी जाए और जो पकड़े उस पुलिस ऑफिसर को प्रताड़ित किया जाए, तो आप समझिए कि उसका क्या जलवा था, क्या उसका प्रभाव था। तो इसलिए जो है मुख्तार के बारे में आप ईस्टर्न यूपी में किसी से पूछ लीजिए, और खास तौर से आप जो बीजेपी का समर्थक नहीं है उससे पूछ लीजिए। तो उस समय अगर योगी जी और उनकी हिंदू वाहिनी न होती तो पता नहीं कितने हिंदुओं का घर चला गया होता। आपका घर है, आपके घर में आए, कितने का है, आपने कहा 50 लाख में बनवाया, ये 5 लाख लिखिए, सुबह खाली कर दीजिएगा। ये मुख्तार ऐसे ऑपरेट करता था? वो खुद नहीं जाता था, उसके लोग जाते। हाँ, उसमें तो वो एक ही बात थी कि अगर आप खाली कर देंगे तो आप जिंदा बच जाएंगे, नहीं खाली करेंगे तो मकान भी जाएगा और जान भी जाएगी। वहाँ से सौरभ, गाजीपुर से मुख्तार अंसारी, इलाहाबाद का अतीक अहमद और सिवान सैयद शहाबुद्दीन, ये तीनों एक साथ इकट्ठा होते थे। ये दोनों सिवान आते थे, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। उसके बाद 7 दिन 8 दिन 10 दिन वहाँ रहना, फिर वहाँ से ये लोग नेपाल के बॉर्डर पे जाते थे। अब इन तीनों का जो नेक्सस था, अब उसमें धर्म का एंगल नहीं था और क्राइम का एंगल नहीं था, तो और क्या था? कहाँ तुम गाजीपुर, कहाँ वो इलाहाबाद, वो सिवान पे जा रहे हो, फिर वहाँ से नेपाल बॉर्डर पे जा रहे हो। नेपाल के बारे में हम सभी जानते हैं कि आई सही है, किस प्रकार का वहाँ पे गढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत छिपी हुई चीज़ थी कि उस समय की रिपोर्ट में रहती थी, ये सारी चीज़ें सामने आती थी। लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट था, चाहे बिहार की बात कर लें या यूपी की बात कर लें, वो उन लोगों के लिए सपोर्टिव था। ये सिर्फ क्रिमिनल नहीं थे, कम्युनल भी थे, फुल्ली एंटी नेशनल, कम्युनल नहीं सिर्फ। वो जो सेकुलरिज्म का वो लबादा जैसे उठते थे ना, वो सिर्फ इस लिहाज से कि उनकी पॉलिटिक्स को जहाँ तक सूट करता है, उनको पता है कि एकदम तीनों पॉलिटिक्स में आए। हाँ, तीनों पॉलिटिक्स में आए। शहाबुद्दीन आरजेडी से, और ये एक अतीक सपा से, मुख्तार भी तो बदलते भी रहे, बदलते रहे, कभी बसपा कभी सपा। तो ये सर योगी जी ने जो कहा कि आज कोई गुंडा हिंदुओं को नहीं, माफिया गुंडों को नहीं धमका सकता है, ये तो है तो हिंदुओं को खुश करने का ही प्रयास। हिंदुओं का लेकिन मैसेज भी तो है, खाली एक अपने आप में ये तो लगेगा ना कि भाई देखिए प्रोटेक्शन है हमको। जो उन्होंने कहा कि भाई त्यौहार है, इस पर कोई भी कर सकता है, किसी की हिम्मत नहीं होगी, पहले ऐसा होता था, ये होता था। लेकिन सौरभ जी एक बात और ध्यान, पता नहीं आपके उसमें एजेंडे में है कि नहीं, तब इसका तो जाए जो आप जो बोलते हो वो एजेंडा है। नहीं एजेंडा नहीं, मैं कार्यक्रम में आ जाऊँ, कई बार रह जाता है कि केरल में जो किया है विधानसभा में, पता नहीं आप दिन में चर्चा कर चुके हों, केरल में वंदे मातरम पर वो करके मुस्लिम लीग को खुश करने या मुस्लिम को वोट को खुश करने के लिए, जब तमिलनाडु में गाया गया पूरा वंदे मातरम, केरल में मना कर दिया गया और उसको वो डिफेंड कर रही है कांग्रेस पार्टी। मतलब मैं इसको बहुत ही इससे भी भयानक मानता हूँ। धार्मिक आधार, एक संवैधानिक आधार पर राष्ट्रपति की तरफ से जारी आदेश के बाद भी गवर्नर के, विधानसभा के गवर्नर की उपस्थिति में वंदे मातरम न गाने दिया जाए। ये मुस्लिम लीग की सरकार है कि कांग्रेस की सरकार है? कांग्रेस बोले कठपुतली है, कोई विदेशी पाकिस्तान चला रहा है क्या? मैं तो ये कहने को तैयार हूँ, क्योंकि आप ये देखिए कि इसमें तो प्रोटोकॉल है ना, एक मिनिमम तो दिए कि आप राज्यपाल आएंगे तो आप खड़े नहीं होंगे। हम सर तो, इसमें बीजेपी भी चूक गई, बंगाल में भी नहीं हुआ, नहीं हुआ वो बड़े, मेरा सवाल ये है कि तमिलनाडु में हुआ था ना, जो इससे ज्यादा बीजेपी की थी, तो वो हो सकता है वहां पर जो हुआ उस समय मिस हुआ या क्या हुआ, क्या कह रहे विधानसभा? ये तो विधानसभा में नहीं हुआ, विधानसभा के सत्र में नहीं जाने दिया ना। शपथ में भी, शपथ नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर विधानसभा में आज जो हुआ है, आज हुआ है, ये आज की घटना है। नहीं, विजय की शपथ में हुआ है सर। मैं आपको कह रहा हूँ कि अब आप ठीक कह रहे हैं कि केरल में नहीं हुआ। केरल में विधानसभा में स्पीकर ने भी, और उसके बाद जो चीफ मिनिस्टर है उसने कहा कि देखिए ये आरएसएस का वंदे मातरम है, हम नहीं, हम आधा ही गाएंगे। अच्छा, ये तो अवमानना की सीमा है ना। अब संवैधानिक पद पर संविधान की शपथ लेकर के स्पीकर और चीफ मिनिस्टर है। देखिए और कोई पार्टी का प्रवक्ता बोलता है, राहुल गांधी बोलता है, राहुल गांधी वैसे तो शपथ वो भी लेते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये कहना कि ये तो भाई उनको मालूम है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कब लिखा है, 1870 में, जब कांग्रेस थी ना आरएसएस था, और गाया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो सर बड़ा जब ये उसके पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा, जब ये कहा गया, तो फिर आप याद कीजिए ना उसमें क्या क्या बताया जा रहा था कि नेहरू जी ने तो टैगोर साहब से बात की थी, टैगोर ने कहा था आगे वाले ना गाए जाएं स्टैंजा। वो कहाँ से नहीं, इसको जस्टिफाई किया जा रहा था कि ना गाना
तो टैगोर साहब भी मान गए थे कि नहीं चलो अब पूरा गाने की नहीं, उसका जरूरत नहीं। तर्क ये दिया गया कि अगर उसको छोड़ देंगे तो जिन्ना साथ आ जाएंगे। बस ये था। वो वो जिन्ना को 1932 की मनाने बात का है। ये तरीका है, लेकिन जिन्ना ने तो उसको भी स्वीकार नहीं किया। वो अगर मुस्लिम लीग का ही अगर वो भी विरोध कर था। लिया होता तब भी एक तरह से जस्टिफिकेशन होता, लेकिन वो भी नहीं हुआ। नहीं, और कौन सा अभी जो तीन ही इससे पहले स्टैंजा गाए जा रहे थे वही कौन सा कोई गाने को तैयार था? बाकी के आपने जिसमें दुर्गा स्तुति है वो तो छोड़ ही दीजिए, पहले ही तीन कौन गा रहा था? नहीं, लेकिन एक बात आपको पता नहीं, मालूम नहीं, मैं तो इसीलिए मानता हूँ कि स्कूलों में, हम तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, राहुल गांधी की तरह हो सकता है पता नहीं किस स्कूल में पढ़े, लेकिन आप ही बताइए कि सर स्कूल में वंदे मातरम शुरू होता था और जनगण मन आखिरी में गाया जाता था। मैं जहाँ स्कूल में पढ़ा हूँ पुस्तक में रटाया जाता था। अब हो सकता है पब्लिक स्कूलों में नहीं किया जाता, वो अलग बात है, अन्यथा जनगण मन के अलावा वंदे मातरम आरएसएस की, कांग्रेस की सरकार में, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार थी तब,